से कल एक बड़ी खबर थी जिसमें झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के एक सदस्य जिसे ब्लैक टीम कहा जाता है, राजनगर का ब्लैक टीम जो जयराम के बॉडीगार्ड के रूप में माना जाता है, वो उस टीम में एक सदस्य नकुल महतो की आकस्मिक मौत हो गई थी। यही खबर जब जयराम महतो को मिली तो जयराम महतो का भी शाम को आगमन था, लेकिन किसी कारणवश रात हो गया और रात्रि भी पहुँचे। राजनगर परिजनों से मिले और परिजनों से मिलकर उनको आर्थिक सहायता भी की और सुबह कुंवरदा में उनके एक साथी के घर में आज उनका विश्राम किया और विश्राम करने के बाद अभी सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तब देखा तो काफ़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो महिला पुरुष सभी उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनको मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही सुबह उठे उनके बाद उनके साथ वार्तालाप शुरू हो गया और अभी फ़िलहाल मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये वही घर है जहाँ पर जयराम महतो अभी हैं और कई सारी महिलाएं जो है उनके समक्ष बैठी हुई है और उनके साथ बातचीत कर रही है। जयराम महतो से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और के बाद बाहर निकल रहे हैं और क्रांतिकारी एक साथी का देहांत हो गया। बिल्कुल काफ़ी दुख की घड़ी है, अपूर्णीय क्षति है और सबसे बड़ी बात मैंने नियति ने बड़ा क्रूर मजाक किया है बहुत। मैंने अगर इस राज्य में क्या इस देश में पूरी दुनिया में अगर उनकी घटना को कोई सुनेगा तो सबकी आंखों में आंसू होंगे। एक तो एक परिवार का इकलौता बेटा था, सुनने में उनके माता पिता भी नहीं रहे, कई वर्षों पर उनका देहांत हो चुका था। उनकी एक इकलौती बहन है, उनका भी पति 1 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। यानी उस परिवार में अब केवल और केवल उनकी पत्नी और 3 साल का बच्चा। तो सोच सकते हैं कि मैंने कितनी विकट परिस्थिति और कितनी पीड़ादायक स्थिति है। तो खैर अब नियति को जो मंजूर था उसको तो हम लोग टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उस परिवार को हम लोग यही ढांढस देते हैं कि हम लोग यथासंभव आखिरी समय तक उनके साथ खड़े हैं। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग धनबाद में रहते हैं, आने में थोड़ी विलम्ब होगी लेकिन हम लोग निश्चय ही आएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस जिले में कोई ऐसा कोई पार्टी है जिसके देहांत होने के बाद एक साधारण सा कार्यकर्ता होने के बाद भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, हमारे लिए सभी समान हैं, जैसा हम हैं बाकी लोग भी वैसा हैं, उनका भी जीवन का महत्व वही है। तो इसीलिए हम लोग सबको समान मानते हैं, हमारी सोच भी समानता की है। तो वो हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, जब भी कोल्हान आए वे हमेशा पीछे खड़े होते थे तो एक शक्ति मिलती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अत्यंत पीड़ा का विषय है और हम लोग भी बहुत प्रयास किए थे, मानते हैं हम लोग भी निर्धन, हालांकि आज पूरे राज्य में हम लोग चर्चा का विषय हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो हम लोग भी निर्धन परिवार के ही बेटे हैं। लेकिन हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और काम भी हो रहा था, लेकिन अब नियति को जो मंजूर था उसको तो हम लोग टाल नहीं सकते। आखिर हम लोग भी तो कहीं ना कहीं बेबस हैं, लाचार हैं तो एक मानव साधारण सा। और कुल मिलाकर उस परिवार के लिए जहाँ तक हमारा संभव बनेगा हम लोग साथ खड़े हैं। जयराम तो 1932 की लड़ाई लड़ते लड़ते एक पार्टी तैयार कर दी है और पार्टी अब क्या विचारधारा रखती है? देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, संभावना सपने में भी नहीं देखे थे। एक छोटा सा आंदोलन था, 2 जिलों का आंदोलन था, 50-60 की संख्या में लड़के थे धनबाद में, लेकिन 1.5 साल से हम लोग आंदोलन किए। और जब 1.5 साल के दरमियान हम लोग, हाँ, अगर यही आंदोलन हमारा धनबाद बोकारो तक सीमित रहता तो हम लोग राजनीति की सोचते नहीं, लेकिन जब हम लोग कोल्हान में आए तो वही संख्या में आवाम यहाँ जुटी, जनसैलाब जुटा। रामगढ़ गए, रांची गए, हजारीबाग गए, गिरिडीह पहुँचे, जिस जिला में हम लोग पहुँचे वहाँ जनसंख्या में लोग जुटे। तो हम लोग भाई कारण जानना चाहें कि आखिर क्या कारण है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो इतनी जनसंख्या में लोग नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो मैंने लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर हम लोग को सुनने के लिए आ रहे हैं, समझने के लिए आ रहे हैं, कारण क्या है? तो कारण यही दिखा कि कहीं ना कहीं सभी लोग शोषित वंचित हैं और उनकी वे आवाज़ नहीं उठा पाते थे, हिम्मत ना हो या फिर डराया जाए, धमकाया जाए। तो कुल मिलाकर हम लोग उनकी आवाज़ बन रहे हैं। तो जब आवाज़ बन ही रहे हैं और सड़क में आवाज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि इस आवाज़ को सही जगह मिले। सबकी एक अपना अपना जगह होता है, तो आवाज़ की सबसे सही जगह होती है सदन, हाउस। तो हम लोगों ने तय किया, निर्धारित किया कि अब हमें हाउस में भी जाने की आवश्यकता है और हाउस में अपनी बातों को रखेंगे ताकि पूरी दुनिया सुने और उसको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जैसे 81 विधानसभा सीटों से लड़ाने की बात सामने आ रही थी, कितना सच है? देखिए, हम लोग अपनी शक्ति को परखेंगे, जहाँ हम लोग के संगठन का ज़मीनी स्तर पर विस्तार हो जाएगा उस समय तक, वहाँ तक हम लोग अपना तैयारी में रहेंगे। यदि आपके टीम अभी आने वाला निकटतम जो चुनाव है उसमें 81 विधानसभा सीट में आप चुनाव लड़ाते हैं और उस दौरान आपकी पार्टी यदि नहीं जीत पाती है तो क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर बस नहीं, उसके बावजूद हमारा आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग लगातार संघर्ष करते हुए दिखेंगे, क्योंकि संघर्ष से ही हम लोग यहाँ उपज कर आए हैं। तो संघर्ष से हमारा साथ रहेगा, संघर्ष से हमारा नाता रहेगा और हम लोग संघर्ष के साथी हैं। और यदि आप सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम हम लोग ज़मीन का जो विवाद है उससे सुलझाएंगे, क्योंकि आज देख सकते हैं, सबसे पहले बात हम लोगों को समझाने में हम लोग सक्षम भी हो पा रहे हैं कि सबसे बड़ी धरोहर अगर कुछ है तो आपकी ज़मीन है, सबसे बड़ी पूंजी अगर आपकी कुछ है तो ज़मीन है। और इसलिए कि आप बिल गेट्स का नाम सुनेंगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बच्चा बच्चा जानता था बिल गेट्स को, माइक्रोसॉफ्ट के, आज उसको माइक्रोसॉफ्ट को बेचकर 3 लाख एकड़ ज़मीन खरीदे हैं बिल गेट्स। आज वो दुनिया का अमीर आदमी नहीं है, आखिर उनका संपत्ति गया कहाँ? उस संपत्ति को बेच चुके हैं, बदले में उस पैसे से क्या लिया? 3 लाख एकड़ का ज़मीन लिया है।
यानी बिल गेट्स जो दुनिया का नंबर 1 आदमी है, उसने आभास कर लिया कि ये व्यापार, ये नौकरी, ये कुछ दिनों के लिए। ज़मीन जो है, भूमि है, वो अस्थाई है। तो इसीलिए हम लोग भूमि जो जिस प्रकार ज़मीन की लूट हो रही है यहाँ कंपनियों के माध्यम से, हम लोग सबसे पहला रोक, सबसे पहला लगाम अगर लगेगा तो भूमि के रोक पर, क्योंकि अगर कुछ अस्थाई है यहाँ तो भूमि है, उसके अलावा कुछ भी अस्थाई नहीं है। घर आज मेरा यहाँ है, हम कल कहीं और बना सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन जहाँ की तहाँ चिरंजीवी काल तक रहेगी। हर राजनीतिक पार्टी यही बोलती है कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम हम जमीन से लेकर लड़ाई देखिए, करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती कि कहीं ना कहीं वो घोटालों में संलिप्त होती है, भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है, उनके पीछे से अथाह पैसा संपत्ति जमा है, इसका ईडी के पास जानकारी है, इसका बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जानकारी है। हम लोग स्वच्छ लोग हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वच्छ होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, जो निष्ठावान होते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा नहीं होती है। बाधा उनके लिए होती है जो मैंने गलत किए होते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सभी जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड में कितना पैसा, मैंने उनके काले कारखाने में कितना पैसा जमा है। तो जिस दिन वो सफ़ेद हो जाएंगे, वे भी कुछ भी काम कर सकते हैं। सफ़ेद लोग ही इस प्रकार का रिस्की काम कर सकते हैं। 60-40 को लेकर आज छात्र आंदोलन है, कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन पूरा सबसे ज़्यादा है इसमें। हाँ, हम लोगों ने, चूँकि ये आंदोलन आह्वान भी छात्रों का था, हम लोगों ने समर्थन किया था बैक से। और निश्चय ही अभी देखिए बिहार में आज लोग जो हम लोग को बोल रहे थे कि नहीं आप लोग भाई लोगों को लड़ा रहे हैं, तो देखिए बिहार भी तब बोल रहा है कि बिहार बिहारियों का है, वो भी डोमिसाइल की लड़ाई लड़ने लगा है। देखिए डोमिसाइल होना ही चाहिए, और नियम ही है, एक ही राज्य डोमिसाइल आपको देगा। आप सिटीजनशिप एक रहेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं, अमेरिका में 2 सिटीजनशिप होता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है। लेकिन हमारे भारत में सिटीजनशिप एक ही होता है, वो देश का होता है, लेकिन डोमिसाइल अलग अलग होता है। कि हम कोई गुजरात का डोमिसाइल है, किसी के पास बंगाल का डोमिसाइल है, किसी के पास झारखंड का डोमिसाइल है, किसी के पास बिहार का डोमिसाइल है। तो ठीक उस पर हमारी लड़ाई डोमिसाइल की कि भाई डोमिसाइल में तय कीजिए कि यहाँ किसके पास डोमिसाइल रहेगा। यदि आप डोमिसाइल को तय नहीं करेंगे तो ये तो फिर मैंने घुसपैठ का अड्डा बन जाएगा, और झारखंड आज घुसपैठ का अड्डा बन चुका है। यहाँ बहुत भारी संख्या में अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से लोग आके घुसपैठ कर रहे हैं। तो इसलिए डोमिसाइल क्लियर होना चाहिए। अगर डोमिसाइल को क्लियर होगा तो ये घुसपैठ बंद होगा, अतिक्रमण बंद होगा, अवैध कब्जा बंद होगा, और इससे क्या है कि झारखंड की आइडेंटिटी सुरक्षित रहेगी। और नहीं तो अगर इस तरह घुसपैठ बढ़ता जाएगा, अतिक्रमण अधिग्रहण बढ़ता जाएगा, तो एक दिन क्या होगी कि जो बाहरी आबादी है वो हमसे जिस दिन ज़्यादा हो जाएगी, हमें निगल जाएगी, ये तय है। राजनीतिक दल कहती है कि ये जयराम महतो की पार्टी है, वो महतो की पार्टी है। देखिए मैंने जब कुछ नहीं मिलता है तो ये आरोप लगाती है। हम तो चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री से ही सबसे पहले सवाल कीजिए, जो आपकी पार्टी है उसमें आपके पिताजी सांसद, आपकी माताजी उपाध्यक्ष, आपके भाई युवा मोर्चा के अध्यक्ष, आपकी भाभी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, हम लोग को जाति में सीमित करता है, वो तो परिवार से में सीमित है। तो ये सवाल मीडिया वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से कीजिए कि आपकी जो पार्टी है वो क्या एक परिवार की पार्टी है, या फिर अगर आप संथाल या आदिवासियों का ही भला चाहते हैं तो और लोग आपके मैंने जो केंद्रीय कमेटी उसमें काहे नहीं दिखते हैं। तो कुल मिला, या फिर जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ बसंत सोरेन की जगह बुद्धू सोरेन काहे नहीं दिखे। तो ये केवल चूँकि बहुत सदियों बाद ऐसा आंदोलन, अभी बेचारी का आंदोलन है, ये शारीरिक आंदोलन नहीं है, फिर अधिकार रोटी पाने का आंदोलन नहीं, ये बेचारी का आंदोलन है। मतलब हम लोग एक बेसिस विचार को स्थापित कर रहे हैं जो झारखंड की आइडेंटिटी की चर्चा कर रहा है। तो किसी को भी डर लगेगा, ऊपर से डर लगना भी स्वाभाविक है। हमारे पास कुछ नहीं है, ना पूंजी, ना पागा, ना कुछ नहीं है, तो लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है, तो इस बात से किसी को डर लगता है। तो वो अपना डर दिखाने के लिए जो भी दल हैं, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, वो केवल इस बात को अड़ंगा लगा रहे हैं। बाकी जैसे समय आएगा सभी लोग दिखेंगे हमारे साथ, तो दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुद्दा सबके लिए है। कुछ आदिवासी और समुदाय, संताल समुदाय जो है इसका विरोध भी कर रहे थे कि महतो एसटी में शामिल होना चाह रहा है, हम उसे नहीं देंगे। एक चांडिल में अभी कुछ दिन पहले एक सभा की गई थी, बड़ी सभा थी, उसमें भी ये बात कही जा रही थी, उसको क्या? देखिए जो पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी जिस समाज के हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला बात, कोई भी समुदाय, भारत देश एक संवैधानिक देश है, अपनी मांगों को रखने का स्वतंत्र है, उनकी मांगों को पूरा करने का अधिकार संसद का होता है। तो उन पर चर्चा परिचर्चा जहाँ नियम बनते हैं वहाँ होगी, हम लोग आपस में सामंजस्य बना के रहे। उसके बाद हर चीज़ का विकल्प होता है, हर चीज़ का रास्ता होता है, जहाँ समस्या वहाँ समाधान होता है, समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना प्लानिंग है। आखिर ये आंदोलन के बीच ही इस तरह का माहौल क्यों दिखा, झारखंडियत के मुद्दों के बीच ही क्यों मैंने आपसी मतभेद दिखा। कहीं ना कहीं जो एक बाहरी शक्तियाँ हैं जो पीछे से, पर्दे के पीछे से काम कर रही है, तो उनकी जो सोच है और उनका जो मनसा है उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर फिर से झारखंड में झारखंडियत स्थापित हो, इसके लिए हम लोग लगातार कंटिन्यू कार्य करते रहेंगे। जयराम महतो का नाम सुनते ही युवाओं में एक जोश जुनून आता है, क्या कहेंगे जो युवाओं को, हमारे झारखंड के युवा? बिल्कुल उनसे यही कहेंगे कि आज युवा ही इस राज्य की दशा का तय करेंगे, क्योंकि युवा का, अगर युवा शब्द को पलट दें तो वायु बनता है। आप बिना भोजन किए 10 दिन 8 दिन तक चल सकता है, बिना जल पिए 2 दिन 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते हैं। तो वायु और युवा दोनों समान है। तो युवा को इस राज्य के लिए वायु की तरह काम करना होगा, और निश्चय ये जो युवा हैं वायु की तरह इस राज्य के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम महतो जी, बहुत सटीक जवाब दिया, हर सवालों का जवाब है उनके पास, क्यों ना हो, क्योंकि एक युवा नेता भी है और उनके कारण ही आज अपने हक अधिकार के लिए पूरे झारखंड की जनता एकत्रित हो चुकी है, और युवाओं में एक जोश भी पैदा हुआ है, और युवाओं को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप वो युवा नहीं, वायु की तरह आप अपने साथ अब इस आंदोलन में बढ़े रहिए, और
अपने झारखंड का विकास के लिए आपकी महत्वता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप सब संघर्षरत रहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहिए।